हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। साइबर सिटी को अपराध मुक्त बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस की नजर अब उन अपराधियों की प्रॉपर्टी पर है जो फरार हैं। पुलिस के इस अभियान का मकसद है गुरुग्राम से अपराध और अपराधियों को जड़ से मिटाना। लेकिन हरियाणा न्यूज का यह सवाल भी है कि क्या बदमाशों की सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच कर देने से गुंडों में पुलिस और कानून का खौफ हो जाएगा? हरियाणा न्यूज ने गुरुग्राम के फरार अपराधियों और उनकी प्रॉपर्टी की खबर दिखाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और पुलिस ने ये साइबर सिटी से अपराधियों के नामो निशान मिटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत पुलिस उन अपराधियों की संपत्ति को अटैच कर नीलाम कर रही है जो कि फरार है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा न्यूज की खबर का हुआ असर। गुरुग्राम में अपराधियों की आई शामत। एक्शन में गुरुग्राम पुलिस। बदमाशों की प्रॉपर्टी होगी अटैच। कानून के लंबे हाथों से बचते आ रहे अपराधियों की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच कर कुर्क यानी नीलामी करने के आदेश जिला पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए। दरअसल पुलिसिया डायरी में ऐसे भगौड़े और उद्घोषित अपराधियों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और ऐसे बदमाशों गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। इन्हीं सब मुश्किलों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे तमाम भगौड़े और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की लिस्ट तैयार कर ली गई। इनकी प्रॉपर्टी उनके खिलाफ चल रहे मामलों में अटैच कर उन्हें कुर्की कर नीलाम करने जैसे आदेश जारी किए गए हैं। जितने भी भगोड़े हैं जो कानून से भागे हुए क्रिमिनल हैं, जो अभी गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कल की मीटिंग में हमारे सीपी सर ने आदेश दिए हैं कि भाई इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कराओ। इनका जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके इनकी ऑक्शन कराओ, ताकि इनको जो आर्थिक नुकसान होगा और इनकी समाज में बेइज्जती होगी तो ये कानून के दायरे में जल्दी से जल्दी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बदमाशों और गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी केस के साथ अटैच कर नीलामी तक की गई हो। इससे पहले भी 5 लाख के नामी गैंगस्टर सूबे गुर्जर, जिसकी गिरफ्तारी 2017 से पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी को भी केस के साथ अटैच कर नीलाम किया गया था। हालांकि नीलामी में गैंगस्टर के खौफ के चलते किसी ने बोली नहीं लगाई, लेकिन उस बेशकीमती जमीन पर STF ने अपनी पोस्ट बनाकर ऐसे गैंगस्टर्स को मैसेज देने का काम जरूर दिया है। वहीं ACP क्राइम की माने तो ऐसे कई इनामी बदमाश हैं जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर सालों से फरार चल रहे हैं। ये अकेला गैंगस्टर पे लागू नहीं होता, ये जो भी अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, जो भी क्रिमिनल अपनी गिरफ्तारी से बचते भाग रहे हैं, ये उन सब पे लागू होता है। तो उन सब की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। वहीं इस फेरिस्त में कई बदमाश ऐसे भी शामिल हैं जिनके फोटो तक पुलिस के पास मौजूद नहीं। ऐसे में कैसे और कब तक इन बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार कर पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। तो आज हल्ला बोल में हम यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो भगोड़े हैं यानी जो अपराधी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने से इस तरह के जो अपराध हैं उन पर लगाम लग पाएगी? क्या अपराधियों पर इस तरह से नकेल पुलिस कस पाएगी? आखिरकार वक्त रहते ये अपराधी पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो हम इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। कितना कारगर साबित होगा पुलिस का ये कदम? इसी के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी कुर्क करने से अपराधों पर लगाम लगेगी? कैसे होगी फरार अपराधियों की धरपकड़? पुलिस फरार अपराधियों को किस तरह से पकड़ पाएगी? और अब तक कानून के शिकंजे से बदमाश क्यों दूर हैं? क्या साइबर सिटी से क्राइम
पूरी तरह से साफ हो पाएगा? सवाल यह भी है कि प्रदेश में लागू करना चाहिए पुलिस का ये प्लान, यानी कि जहां भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं या फिर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, भगोड़े वो घोषित किए गए हैं, तो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। तो आज यही सवाल हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह के कदम कारगर साबित होंगे अपराधी पर नकेल कसने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराध को कम करने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और इसी के साथ आप अपने क्षेत्र में बता सकते हैं कि वहां अपराध किस तरीके से नजर आ रहा है, कितना फलता फूलता नजर आ रहा है, और अगर क्राइम आपके इलाके में आप देख भी रहे हैं तो प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, प्रशासन का क्या रवैया रहा है। खासतौर पर हम इस कार्यक्रम में जनता से जानते हैं कि वो फिलहाल किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम जनता से यही जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र में किस तरह के अपराध को देख रहे हैं, अपराध किस तरह से उनके क्षेत्र पर, उनके अमन सुकून पर हावी नजर आ रहा है। ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अपराधी तो पुलिस की पकड़ में नहीं आते, लेकिन अपराधियों की संपत्ति को जब्त करना ये कितना सही है, तो उनकी संपत्ति को अटैच कर नीलाम करना ये कितना सही है, और क्या ये अपराधियों के मन में डर पैदा करेगा कि और अपराध ना हो। अगर अपराध होंगे और वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे या फिर वो कहीं भाग जाते हैं, भगोड़े वो घोषित हो जाते हैं, तो उनकी संपत्ति पर, उनकी प्रॉपर्टी पर अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो क्या अपराधी सख्ते में आएंगे, तो क्या अपराध रुक सकता है। तो ये राय जानने के लिए हम आप लोगों से इस कार्यक्रम के मार्फत जुड़ेंगे, आपकी राय जानेंगे। इसी के साथ ये भी सवाल है कि क्या पूरे प्रदेश में पुलिस को इस तरह का प्लान लागू करना चाहिए, यानी अलग अलग जिले में जहां भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा है या फिर जहां भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, तो क्या उनकी पूरी संपत्ति अटैच कर देनी चाहिए, नीलाम कर देनी चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। फरार बदमाशों की संपत्ति कुर्क करना कितना सही है, सवाल आज के यही है। क्या कारगर हो पाएगा पुलिस का ये कदम, और कितना कारगर ये कदम माने। क्या प्रॉपर्टी कुर्क करने से अपराधों पर किसी भी तरह की लगाम लग पाएगी, अपराधी सख्ते में आएंगे, कैसे होगी फरार अपराधियों की धरपकड़। सवाल यह भी है कि अब तक क्यों कानून के शिकंजे से दूर हैं बदमाश। सवाल यह भी है कि क्या साइबर सिटी से क्राइम पूरी तरह से साफ होगा। सवाल यह भी है कि पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए पुलिस का प्लान, क्योंकि ये जो प्लान है इसकी लगातार हम हमारी रिपोर्ट में भी बात कर रहे थे और इस पूरे कार्यक्रम में हम इसी प्लान पर ही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाए, अटैच कर दी जाए, कुर्क कर दी जाए। तो क्या ये प्लान सही है और क्या इस तरह की जो कार्रवाई है वो हर जिले में अपराधियों के खिलाफ करनी चाहिए, आप कितना सही मानते हैं, ये भी बताने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। सवाल यही है, पुलिस का ये कदम कितना कारगर साबित होगा। क्या प्रॉपर्टी कुर्क करने से अपराधों पर लगाम लगेगी। आप देखिए, साइबर सिटी में लगातार आपराधिक जो घटनाएं हैं वो रफ्तार पकड़ती नजर आ रही थी, चाहे बात चोरी की करें, चाहे हमलों की करें। तो इस तरह की जो क्राइम की खबरें हैं वो क्षेत्रवासियों के दिल में भी दहशत पैदा करती हैं और साथ ही प्रदेश के जो अलग अलग जिलों के रहने वाले लोग हैं वो भी एक प्रश्न करते हुए नजर आते हैं कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा कितना सही है, कितना सटीक है जमीनी स्तर पर। आप देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, दूसरे राज्यों के यहां पर कर्मचारी काम करने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, एक बड़ी तादाद जो कि देश भर से यहां बसती है। तो ऐसे में इस शहर में अपराध पर लगाम कसनी बेहद जरूरी है। और साइबर सिटी जो कि पूरे देश का एक प्रसिद्ध शहर भी है,
हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर भी है जो देश में औद्योगिक नगरी के नाम से भी विख्यात है। तो इस तरह से जब साइबर सिटी में अपराध फल फूल रहा है तो लोगों तक भी जो संदेश है वो भी दहशत भरा जाता है और साथ ही प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो अपराधी फरार हैं, जो बदमाश फरार हैं, क्या उनकी संपत्ति को नीलाम करना सही है और क्या इस तरह का जो प्लान है, इस तरह का जो निर्णय है, ये पूरे प्रदेश भर में लागू होना चाहिए? आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना इत्तेफाक आप इससे रखते हैं? अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में कानून का रवैया क्या है। क्या अपराधी कानून के शिकंजे में आए हैं? क्योंकि देखिए, प्रदेश के कई इलाकों से लगातार इस तरह की क्राइम की खबरें सामने आई हैं। चाहे पलवल की बात करें तो वहां भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर सामने आई। बात चाहे रोहतक की करें तो वहां भी एक दूध बेचने वालों को कई गोलियों से भून दिया। तो जब हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ऐसे में जब हम शहरों की बात करते हैं और शहरों में भी इस तरह का क्राइम लगातार गहराता हुआ नजर आता है तो चिंताजनक स्थिति नजर आती है। प्रदेश की जो जनता है वो किस तरह से अमन और सुकून से जीवन यापन कर पाएगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के दिलों में भी दहशत पैदा होती है। खास तौर पर उन शहरों में भी दहशत पैदा होती है कि किस वक्त बाहर निकलें, किस वक्त बाहर निकलना सेफ हो, किसी काम के चलते, किसी नौकरी के चलते। सवाल यही है कि पूरे प्रदेश में क्या जो अपराधी भगोड़े साबित हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाना चाहिए, प्रॉपर्टी को अटैच कर नीलाम कर दिया जाना चाहिए। तो ये प्लान जो है क्या प्रदेश के तमाम जिलों में लागू होना चाहिए? तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और हम जनता से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इलाके में भी क्राइम किस तरह से माने, क्राइम कितना बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़ते क्राइम के बीच प्रशासन का क्या रवैया रहा है, कानून का खौफ, कानून का डर कितना अपराधियों में देखा गया और पुलिस ने भी कितनी जल्द कार्रवाई की है। तो लगातार जनता से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपराधी भगोड़े घोषित हो चुके, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी संपत्ति को अटैच करना, नीलाम करना। हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपराधी फरार हो जाते हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करना कितना सही है और क्या इस तरह का जो प्लान है वो पूरे प्रदेश भर में लागू होना चाहिए, हर जिले में लागू होना चाहिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। पूरे प्रदेश में क्या इस तरह का जो प्लान है वो लागू कर देना चाहिए? प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि गुरुग्राम में अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक्शन में गुरुग्राम पुलिस नजर आ रही है। बदमाशों की प्रॉपर्टी अटैच होगी। गुरुग्राम में गुंडों की शामत यहां नजर आ रही है क्योंकि हरियाणा न्यूज भी लगातार गुरुग्राम में आपराधिक घटनाओं को उठाता रहा है, उन खबरों को प्रमुखता से दिखाता रहा है और एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है और इसी खबर के असर के चलते जो प्रशासन है उन्होंने फरार अपराधियों की प्रॉपर्टी अटैच कर कुर्क करने का प्लान तैयार किया है। लेकिन जनता से यही सवाल है कि क्या इस तरह प्रॉपर्टी अटैच कर कुर्क करना सही है और क्या इससे लगता है कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, अपराध कम होगा इस तरह से? और अब तक कानून के शिकंजे से बदमाश क्यों दूर हैं, ये भी बड़ा सवाल गहराया हुआ है। साइबर सिटी से ये भी बड़ा सवाल है कि क्राइम कब पूर्ण रूप से समाप्त होगा,
कब पूरी तरह से क्राइम यहां से साफ होगा? क्योंकि देखिए, इस तरह की जो बड़ी सिटी हैं, इस तरह के जो बड़े शहर हैं, उनमें क्राइम की जो खबरें हैं वो जनता के दिल में दहशत पैदा करती हैं। जनता सोचने पर मजबूर होती है कि क्या बड़े शहरों की ओर रुख किया जाए, जहां रोजगार तो है लेकिन सुरक्षा नहीं है। सवाल यही है कि अपराधियों की धरपकड़ किस तरीके से पुलिस कर पाएगी, खासतौर पर वो अपराधी जो कि फरार हैं, जो कि भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। और साइबर सिटी से क्या क्राइम पूरी तरह से साफ होगा? सवाल ये भी है कि पूरे प्रदेश में क्या पुलिस का ये प्लान लागू करना चाहिए कि जो फरार अपराधी हैं, जो भगोड़े हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क कर नीलाम कर दिया जाए, प्रॉपर्टी अटैच कर कुर्क कर दी जाए। तो इस तरह सवाल ये है कि क्या कारगर साबित होगा पुलिस का ये कदम? क्या प्रॉपर्टी कुर्क करने से अपराधियों पर लगाम लग पाएगी और कैसे होगी फरार अपराधियों की धरपकड़? क्योंकि ये सवाल भी है कि जो अपराधी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, क्या उनकी संपत्ति को अटैच करने से अपराध रुक जाएगा, या किसी न किसी तरह से हम ये माने कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या पूरे प्रदेश में पुलिस को ये कानून या फिर ये प्लान लागू कर देना चाहिए? क्योंकि इस तरह के जो कदम हैं वो अंततः एक स्पष्ट और साफ संदेश देते तो नजर आते हैं कि अगर किसी अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाई या फिर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो पुलिस उसकी संपत्ति को अटैच कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि ये अपराधी पुलिस की पकड़ में आते क्यों नहीं? क्या कारण है? प्रदेश में लगातार क्राइम का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, खास तौर पर वो शहर जो कि दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटे हुए हैं, चाहे बात नशा तस्करी की करें, शराब तस्करी की करें, क्राइम की करें। तो इस तरह की खबरें लगातार बड़े शहरों से सामने आती रही हैं। बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो देखिए, वहां भी पुलिस की मुस्तैदी 24 घंटे नहीं होती। तो ऐसे में जब शहरों में किसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ये अनुमान लगाया जाता है, ये उम्मीद लगाई जाती है कि पुलिस इस घटना की तह तक बहुत जल्द पहुंचेगी। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की मुस्तैदी नहीं होती है। तहसील के मद्देनजर ही गांव में थाने लगते हैं। तो इसी बीच अगर कोई वारदात को अंजाम दिया जाता है तो तहसील के नजदीकी थाने में ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग संपर्क करते हैं। तो ऐसे में दोनों क्षेत्रों में अंतर ये भी माने कि प्रशासन कहां कितना सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि शहरों में पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता, लेकिन फिर भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हो जाते? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। साथ ही ये भी सोचने की बात है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाला पुलिस प्रशासन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाता? फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।